उधर जो मछली की मुंडी को फ्राई किया गया था अब उसे किया जा रहा है ग्रेवी में ऐड। पर लोगों की दीवानगी चेक कीजिए, अभी जस्ट मछली बनके तैयार हुई है, चारों तरफ से भैया को घेर लिया गया। हेलो दोस्तों, आज हम आ गए एक नई सी जगह पे। अभी जिस जगह पे खड़े हैं ना, वो जगह तो नया है ही। यहाँ पे मिलता है एक देसी सी मछली जो कि बिल्कुल पारंपरिक तरीके से तैयार करके आप लोगों को खिलाया जाता है। लकड़ी के चूल्हे पे ये सारा कारोबार होगा। और इधर आइए, बिल्कुल एक बार जगह देखिए, बिल्कुल छोटी सी जगह है। इस जगह की इतनी ज़्यादा दीवानगी मुझे लगता है आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि काफ़ी छोटी सी जगह है, लोग बाग काफ़ी दीवाने हैं। अभी जो सुबह के बज रहे हैं 8:30, मछली रेडी हो गया है। लोग बाग देखिए आके मछली एंजॉय करने लग रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ पहले इनके किचन एरिया में चलते हैं। ये जहाँ पे अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, वो एरिया है इनका। खाना यहाँ पे ये खिलाते हैं। पहले आप लोग पूरी मछली की मेकिंग को एंजॉय कीजिए, फिर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे और इसे करेंगे टेस्ट, बताएंगे कैसा है टेस्ट। पहुँच चुके हैं इनके किचन एरिया में। किचन एरिया देखिए, बिल्कुल छोटी सी जगह है और बस खाना जितना भी पकाया जा रहा है ना, बिल्कुल इस चूल्हे पे पकाया जाएगा। ये बड़ी सी हांडी चढ़ा दिया गया, इसमें तैयार होगा चावल। पहले चावल एक लॉट उतार लिया जाएगा, फिर इधर मछली को तैयार किया जाएगा। तो इधर मछली करी की मेकिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें ऐड कर दिया गया सरसों तेल। इतना हाई फ्लेम है और एक तो पटना की गर्मी, ऊपर से इतना हाई फ्लेम में शूट करना पड़ रहा है। आगों का सैलाब के बीच बेचारी कढ़ाई बस पके जा रही है। जीरा। तो ये तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई। ये सरसों का तेल रहता है ना भैया? मतलब जितनी भी चीज़ें तैयार होगी सरसों के तेल सब में। सरसों के तेल में होगा। ग्रेवी तैयार करेंगे, उसके बाद मछली फ्राई करेंगे। अब इसमें तेज पत्ता ऐड कर दिए हैं। सरसों लहसुन का पेस्ट है। तो इसमें है सरसों और लहसुन, दोनों एक साथ पीसे हुए हैं ना। तो अगर बिहार में बिना सरसों की मछली का मतलब एक मज़ा ही नहीं है कि नहीं? बिहार में मछली तैयार हो और सरसों ना डाला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस सरसों को कितने देर भुना जाएगा भैया? 15 मिनट। और ये कितना टमाटर होगा भैया? 2 केजी। 2 केजी बारीक कटा हुआ टमाटर है। ये सब चीज़ें जो है भैया घर से करके ले आते हैं नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें करते हैं खुद अकेला करते हैं ना भैया। इस वजह से जितना चीज़ हो सकता है घर से करके ले आते हैं, और जो काम बस पकाने वाला काम जो है ये दुकान पे लाके करते हैं। और ये आ गई इधर मछली। कौन सी मछली रहती है भैया? रेहू भैया। सारी रेहू रहती है। सारी रेहू। ये देखिए कितना केजी होगा ये मछली? 10.5 केजी। 10.5 केजी रेहू मछली आ गई है। अभी जस्ट मछली कटवा के लाए हैं, अब इसे धुल के फिर इसे फ्राई किया जाएगा ना। देखिए अब इसे जो है बिल्कुल अच्छे से धुला जाएगा। साफ सफाई में कोई कटौती नहीं करते हैं। मछली है, मछली को थोड़ा अच्छे से साफ करने के बाद ही मज़ा आता है। एक एक पीसेस को धुल के फिर इस दूसरे बर्तन में जो पानी रखा गया उसमें डाला जा रहा है। मतलब 2 पानी से बिल्कुल अच्छे से धोते हैं ना, क्योंकि मछली को जब तक साफ़ नहीं किया जाएगा तब तक खाने का मज़ा ही नहीं है। फिर ये जो मछली का अंडा है उसको क्या करते हैं भैया? उसको भी फ्राई करते हैं। फ्राई करके ग्रेवी में डायरेक्ट डाल देते हैं? नहीं, इसको सूखा रखते हैं। जहाँ का जो जैसे पसंद करता है उसको देते हैं। जी जी, मतलब उसका अलग से चार्ज होता होगा। चलिए बिल्कुल अच्छे से धुलने देते हैं भैया को, फिर आप लोगों को दिखाते हैं जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो। मुंडी को स्पेशली अलग तरीके से साफ़ किया जा रहा है। तो ये जो है रेड वाला निकाल देते हैं ना भैया, क्योंकि ये खाने में मज़ा नहीं आता है ना। अपना अपना पसंद है। जी जी इसमें गंदा रहता है, मट्टी उट्टी रहता है, इस चलते निकालना पड़ता है, अच्छा रहता है। जी जी, मतलब साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं। कोई तो पहले सरसों लहसुन को 10 मिनट भुना गया, अब इसमें नमक ऐड किया जा रहा है। सलाद डाला के। तो फिर ये क्या है? ये धनिया, ये आ गया धनिया का पाउडर। ये मिर्चा पाउडर है। ये आ गया मिर्च पाउडर। ये सारा कहाँ से लाते हैं आप लोग? खुद तैयार करते हैं या हाँ, तैयार मार्केट करते से? हैं। मतलब सारा कुछ खुद घर पे तैयार करते हैं ना? सारा कुछ घर पे तैयार करते हैं। और अब आ गया लास्ट हल्दी पाउडर। मतलब इसमें जितना मसाला डालना था वो सारा डाल दिए? हाँ, डाल दिए। पालक डालेंगे, धनिया पत्ता रह गया। अब बस धनिया पत्ता और पालक रह गया ना। टमाटर वमाटर तो सारा कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इस मसाले को कितने देर पकाया जाएगा भैया? 15 मिनट लग ही जाएगा भैया। अब इस जगह पे एक चीज़ मुझे पता चला कि यहाँ बनाने से लेके खिलाने तक सारा कुछ आप ही करते हैं। हम ही करते हैं। तो ये जगह कितनी पुरानी है? ये जगह जी जी, जगह तो बहुत पुरानी है सर। मतलब ये अपना दुकान इस जगह पे कितनी पुरानी है? हम लोग इतनी दूर में है, मतलब कि इसी रूट में, मतलब कि थोड़ा सा आगे था पहले। जी जी मकान उकान इधर उधर होने से हम लोग फिर यहाँ आ गए। जी जी और वहाँ बाहर में बेचते हैं। जी जी। एक कम से कम 50 साल दुकान पुराना है, 40-50 साल है। 40-50 साल आप तो नहीं चला रहे होंगे? 40-50 हमारे साल? बाबूजी चला रहे थे, ओह उनके बाद हम चला रहे हैं। उनके साथ भी रहते थे हम। जी जी जब होश हुआ तब हम उनके साथ ही में रहे। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी की उनके साथ साथ। जी जी। तो उसी टाइम से मछली चावल ही चल रहा है भैया? हाँ, उस समय वो रहते थे तो वैरायटी था, जैसे कि वो मीट भी बनाते थे। जी जी। और भी बहुत, उनको बहुत आइडिया था। हम यही सीखा बस। बस आप मछली चावल हाँ, सीखे? बस यही, इसी में हम रुचि हो गए। और एक चीज़ और देखा कि वर्कर यहाँ पे कोई भी नहीं है? कोई नहीं, मतलब आप ऑनर खुद हैं, खुद सब कुछ तैयार सारा करते हैं? चीज़ हम ही हैं।
मतलब अरे चीज़ भैया जो है बिल्कुल थक जाते होंगे क्योंकि इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है ना कि अब मत पूछो। और एक चीज़ आप लोग को ये जगह देख के ना, जगह का जो सेटअप देख के ना आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये जगह 40-50 साल पुरानी ही लग रही है। मसाला की जो रंगत है ना बिल्कुल लग रही है कि हाँ यार मछली की ग्रेवी लाजवाब बनने वाली है, क्योंकि इस तरीके से मछली की ग्रेवी का मसाला इतना रंगीन बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जगह येलोनेश रहता है, बट यहाँ की जो मछली की ग्रेवी, मछली की जो मसाला की कलर है ना बिल्कुल रेड टाइप की होगी। ये मसाले की कलर अगर ऐसे हो तो ऑटोमेटिकली आदमी नॉनवेज अगर मछली नहीं भी खाता होगा तो एक ग्रेवी तो ट्राई कर ही लेगा। तो अब ये डाल रहे हैं पालक। मतलब आज से पहले अपने इतिहास में मैं जब से इस लाइन में हूँ ना, फूड ब्लॉगिंग की लाइन में या फूड ब्लॉगिंग की लाइन में नहीं भी था, तो मछली में कभी पालक डालते नहीं देखा। बट भैया ने बताया कि पालक हम लोग डालते हैं। एक बार हमें रीज़न बता दीजिएगा पालक डालने का भैया। पालक मसाला अभी गर्मी का सीजन है ना, जी जी। तो ये पालक थोड़ा सा मसाला को कम करता है, मसाला के पावर को कम कर देता है। कम कर देता है। टेस्ट वही रहेगा लेकिन टेस्ट वही पावर रहेगा। कम हो जाएगा, हाँ, इफेक्ट पावर नहीं कम। करेगा। तो ये चीज़ें ना जितने भी लोग मछली घर में बनाते हैं ना, मसालेदार खाना खाना चाहते हैं ना, तो वो ये चीज़ें ज़रूर नोट करें कि अगर आप लोग भी घर पे भी मछली बनाते हैं तो पालक ऐड कर ले कि आपके शरीर को कम नुकसान कम करेगा। नुकसान करे। ये सब चीज़ें पहले, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखा भैया आपने? ये हमारे बाबूजी का सीख है। मतलब जो 50 साल पहले चाचा दुकान चलाते थे, हाँ। उनसे वो टिप्स दिए कि आपको गए हुए हैं। हाँ, तो मतलब पहले ज़माने में कुछ तो ऐसी चीज़ें होती थी कि लोग बाग हमेशा स्वस्थ रहते थे। ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल कोई पढ़ लिख के नहीं, बस एक्सपेरिमेंट करके सीखे हुए हैं। तो इस जगह का एड्रेस क्या होगा? ये बोरिंग कैनाल रोड है, LIC ऑफिस सामने में है, जी जी। यही एड्रेस है। और टाइमिंग क्या है, कितने बजे से खिला देते हैं मछली ऐसे चावल? 9:30 बजे, लेकिन टाइम मेरा 10 बजे है। अगर बन गया पहले वही आधा घंटा पीछे, 9:30 मतलब और 10 10 के बजे बीच रख दीजिए। हाँ, 10 कितने बजे तक खिलाते हैं? 9:30 10 बजे के बीच में और खिलाते कितने बजे तक है? चालू हो जाता है उस समय। नहीं, कितने बजे तक खिलाते हैं? वो मेरा माल खत्म हुआ, दुकान बंद हो गया। मैं 2.5 से 3 घंटा रहता हूँ। 3 घंटा बहुत है मेरे मतलब लिए। 2.5 से 3 घंटे में सारा माल खत्म हो जाता है? मछली का पीस है 25 रुपये पीस, और मूड़ा का दाम है 50 रुपये। 1 पीस मूड़ा, 1 प्लेट चावल का 60 रुपये है। जी जी। और 2 पीस मछली चावल का 60 रुपये है। और सबसे ज़्यादा मछली की कौन सी पीसेस का डिमांड रहता है पेटी भैया? का डिमांड ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें कांटा कम होता है। देखिए लगभग मसाला जो है प्रॉपर भुना गया था और हमारा फ़ोन जो है ज़्यादा हिट होने की वजह से ऑफ हो गया था। इस वजह से इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर दी गई है। ये देखिए अब इसमें मतलब पानी का मतलब कि ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे जो है खौलने के लिए छोड़ दिया गया है। ये देखिए पहले मसाला प्रॉपर भुना गया, फिर उसके बाद इसमें ऐड की गई है थोड़ी सी पानी, क्योंकि मछली की ग्रेवी थोड़ी पतली ही होती है। फिर से इस कढ़ाई को इसी चूल्हे पे चढ़ा दिया गया और इसमें अब 1 बाय 1 करके सरसों तेल की पैकेट फाड़ के डाला जा रहा है। मछली को मैरिनेट किया जा रहा है, तो पहले इस पर नमक डाला जा रहा है। हल्दी है इसमें, हल्दी और नमक बस, मतलब हल्दी नमक डाल के मैरिनेट करके बस फ्राई कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। तब अब वो प्रोसेस की जा रही है जो कि मछली की अब फाइनल प्रोसेस है। बस मछली में अच्छे से मसाले डाल दिए गए थे, अब उसे अच्छे से मिला के उधर जो मछली को मैरिनेट किया गया था अब उसे फ्राई करने का सिलसिला शुरू हो गया। जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है, फिर पहला लॉट मछली का हो गया बिल्कुल अच्छे से फ्राई ना। अब उसे जो है इस ग्रेवी में डाला जाएगा, जो ग्रेवी तैयार करके रखा गया। उसमें मछली की ग्रेवी तैयार की गई थी, उसमें मछली फ्राई करके डाला गया था। अब उसे लेके जाया जा रहा है दुकान पे। मैंने बताया था ना, यहाँ का किचन एरिया अलग है, जहाँ पे खिलाते हैं वो जगह अलग है। अभी जस्ट मछली उधर से तैयार करके लाया गया है, प्लेटों में लगना शुरू हो गया। जो चावल तैयार किया गया था वो, और देखिए उधर कस्टमर इंतज़ार करते रहते हैं कि जल्दी से भैया का मछली तैयार हो और खाने को मिले। मतलब ये दीवानगी है इस जगह की। एक पीसेस मछली की लगी ग्रेवी, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं, बस सिर्फ मछली चावल आपको मिलेगा खाने के लिए। उधर जो मछली की मुंडी को फ्राई किया गया था अब उसे किया जा रहा है ग्रेवी में ऐड। अप्रॉक्स 8 से 10 मुंडी है ना भैया, 8 से 10 मछली की मुंडी है, वो सारा अब इस ग्रेवी में ऐड कर दिए गए हैं। दुकान बहुत पुरानी, टेस्ट मछली का अच्छा है हर की तरह। तो 1 बाय 1 करके सारी मछली को उधर से फ्राई करके लाया जा रहा है और इसमें डाला जा रहा है। एक बार रंगत देखिए, ओ हो। 3 साल से खा रहे हैं हम। कैसा रहता है टेस्ट? बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट, मतलब घर से ज़्यादा अच्छा? बहुत। अगर मान लीजिए पटना में इससे सस्ता खाना नहीं मिलेगा। तो इससे सस्ता खाना मछली नहीं मिलेगा? मछली चावल, हाँ। ओह वाह। स्वाद भी बहुत बढ़िया है। तो चाचा मछली कैसा लग रहा है? एक बार लोगों की दीवानगी चेक कीजिए। अभी जस्ट मछली बन के तैयार हुई है, चारों तरफ से भैया को घेर लिया गया है कि जल्दी से हमारे लिए पैक कीजिए, तो हमारे लिए लगाइए। क्या टेस्ट रहता है भैया? बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। सही में? मतलब जो कितने टाइम से खा रहे हैं वैसे? यहाँ तो 3-4 महीना से हम खा रहे हैं। इधर लगाया जा रहा है हमारा प्लेट। हम लोगों ने थोड़ा सा चावल ले लिया
और डिमांड किया है भैया को मछली की मुंडी लगाने के लिए, क्योंकि मछली का मुंडी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम लोगों ने निकलवा लिया है और एक पेटी ले लिया। तो इस प्लेट का अब क्या प्राइस है भैया? 85 रुपये की ये प्लेट हमारे लिए लग गई है। तो चलिए इसे करते हैं टेस्ट और बताते हैं कैसा है टेस्ट। तो फाइनली गाइस अब जो है राधे होटल की स्पेशल मछली कड़ी हमारे लिए लग गई है। ये देखिए बिल्कुल देसी टाइप की मछली कड़ी है, क्या लाजवाब सी रंगत लग रही है, मतलब बिल्कुल पतली सी ग्रेवी है सरसों वाली। ये प्लेट की प्राइस मुझे पड़ी है 85 रुपये। 85 रुपये में एक पीस मूड़ा का ही प्राइस है 50 रुपये। देखिए मूड़े का जो साइज़ है ना काफ़ी सही है। अगर आप लोग फ़िश नहीं खाते होंगे तो ये खाने में थोड़ा सा चुनौती भरा है, बट हम तो मिथिला से हैं भाई, मछली तो दबा के हम लोग के साइड होता है, तो मछली खाने का एक्सपीरियंस काफ़ी है। इस वजह से हम लोगों ने अपने लिए मुंडा ले लिया। जो लोग मछली नहीं खाते उनके लिए हम लोग ये ले लिए पेटी। राइस थोड़ी मोटी वाली है, बट अगर लोग बाग यहाँ पे ये भी राइस खाना बहुत ही पसंद करते हैं। मोटी वाली राइस है। तो चलिए थोड़ी हम लोग मछली की मुंडी को साइड करते हैं, नहीं मछली की पेटी को साइड करते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी मिक्स करेंगे राइस के साथ, क्योंकि ओह हो बिल्कुल गर्मा गर्म है, क्योंकि अभी जस्ट बन के तैयार हुआ है। चलिए ग्रेवी के साथ राइस मिक्स हो गया। मैं एक्चुअली बताया था ना ग्रेवी मछली की थोड़ी सी पतली रहती है, अब पतली है भी। चलिए ओह हो सरसों का एक हार्ड सा फ्लेवर है। लहसुन का कुछ खास पता नहीं चल रहा, बट सरसों जो है डाला गया है ये बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है। टमाटर का थोड़ा खट्टापन भी है। मेन मज़ा मछली में एक मछली की ग्रेवी की होती है, अगर अच्छी बन जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। ओहो यहाँ की जो लोगों ने बताया था ना कि अगर आप यहाँ की मछली खा लीजिएगा ना, मतलब पूरे पटना में आप फिर ऐसी मछली आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी मछली की पेटी खाएंगे। देखिए बिल्कुल इसमें सिंगल कांटा होता है, आपको सिंगल कांटा दिख रहा है, बस सिंगल कांटा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग नॉनवेज मछली नहीं जानते खाना, फिर भी ये पीसेज आप खा सकते हैं। ये देखिए बस बीच बीच में 2 कांटे होते हैं, उसके बाद बस मछली की जो गूदे होते हैं बस वही। थोड़ी सी हम लोग पेटी ले लेते हैं और राइस के साथ मिक्स करो। अब इसे करते हैं टेस्ट, करते हैं ट्राई। पहले देखिए इधर गूदे होते हैं, इधर से खाएंगे फिर हम लोग आगे से खाएंगे। चलिए आके ना बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, इस प्लेट पे टूटते हैं। अगर आप लोग की फ़िश लवर हैं तो आपके लिए मेरी समझ से ये जगह होगी, क्योंकि मछली बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप लोग भी कभी बोरिंग रोड साइड आते हैं तो इनका मछली एक बार ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा रिकमेंडेशन। अगर आप लोग फ़िश लवर हैं तो, अगर फ़िश लवर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ हमारे इंस्टाग्राम आएगी, वहाँ जाके हम फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।